Welcome to the Fearfin Katha channel. रात के ठीक 11 बज रहे थे। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर जंगल के बीचों बीच बने पुराने श्मशान से लगातार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग सूर्य ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से बचते थे। अरे चलो भाग्यवान, जल्दी चलो, रात होने वाली है। हाँ चलिए चलिए। पता ना ये मनुष्यत हमारे गांव से कब हटेगी। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते थे। श्मशान के पीछे जो टूटी हुई हवेली है वहां आज भी बेताल रहता है। गांव का 26 साल का युवक अर्जुन इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा था और हर अंधविश्वास का मजाक उड़ाता था। बेटा, तुम उस शमशान वाली हवेली के पास मत जाना। तुम जानते हो ना, वहां कितने लोग गए लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। माँ, तुम भी इस अंधविश्वास को मानती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। बस कुछ भी हो जाए उधर मत जाना। ठीक है माँ, नहीं जाऊंगा उधर। एक दिन उसके दोस्त रवि ने कहा। अगर हिम्मत है तो आज आधी रात को उस हवेली में जाकर दिखा। अर्जुन हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होते। कल सुबह मैं उसी हवेली की फोटो लेकर आऊंगा। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिदास ने यह बात सुन ली। उन्होंने कांपती आवाज में अर्जुन को रोका। बेटा, वहां जाने वाले कई लोग लौटे नहीं, और जो लौटे वे पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और मोबाइल की बैटरी चेक की और रात 12 बजे अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे आसपास की सारी आवाजें अचानक गायब हो गई हों। न झींगुर, न पक्षी, न हवा की सरसराहट, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। आखिर यह हो क्या रहा है? कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ों से सफेद कपड़े जैसी कोई चीज लटक रही थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली। वह कपड़ा नहीं था, वह एक इंसानी कंकाल था। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर बिना किसी नेटवर्क के एक संदेश चमक रहा था। वापस चले जाओ। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद वह उस हवेली के सामने खड़ा था। दीवारों पर कालीकाई जमी थी। टूटी खिड़कियों से अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोला, भीतर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली और उसी क्षण ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर कोई लंबा सा साया खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं और वह बिना पलक झपकाए अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने कैमरा उठाकर तस्वीर लेने की कोशिश की। फ्लैश चमका, लेकिन तस्वीर में साया नहीं था। तस्वीर में सिर्फ अर्जुन के ठीक पीछे खड़ा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जबकि उसके पीछे कोई था ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।